एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम है सो आकांक्षा 40 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 का, तो वो है सो करने वाले हैं इस वीडियो में। 2021 का करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आपको सो सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट का कराया जाएगा। अब देखिए 2021 में ऐसा कितना क्वेश्चन पूछा था, 25-25 करके पूछा था, ठीक है। फिजिक्स 25, 25 केमिस्ट्री, 25 बायो आप लिए हैं तो बायो ना, तो मैथ 25, ठीक है। इस तरह से सो 2021 में पूछा था क्वेश्चन, लेकिन इस बार है सो 40-40 है, ठीक है। और भी 4 सब्जेक्ट हो गया आपकी। एक और कौन सा ऐड कर दिया है, मेंटल एबिलिटी, यानी उसमें रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है। 160 नंबर का होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, द इमेज फाउंड बाई अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, यानी जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उससे जो इमेज बनता है वो कैसा होता है हमेशा, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है एक तरह से। हम कहीं पर ऑब्जेक्ट रख के देखते हैं कैसा इमेज फॉर्म होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे गया, इसके बाद ऊपर की तरफ गया, इधर वर्चुअल जाएगा, यहाँ पर एप से कनेक्ट होगा, ठीक है। एक और डायरेक्ट है से यहाँ से जाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ से जाएगा। तो इमेज कैसा बन रहा है, इमेज है सो क्या हो रहा है, वर्चुअल बन रहा है और छोटा बन रहा है, ठीक है। वर्चुअल और छोटा और सीधा बन रहा है इमेज। आप कहीं भी रखिएगा ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने तो ये छोटा ही बनेगा और वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल और छोटा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए थिन लेंस है जब फोकल लेंथ, एक पतला लेंस है, ठीक है। उसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है, एफ कितना है, -50 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द लेंस एंड इट्स नेचर। तो इसका क्या पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब जो पावर हो कितना होगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, ठीक है, 1/। और देखिए यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में पहले चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 50/100 कर लेते हैं, तो 10 की तो 1/2, 1/2 आया, तो 1 ऊपर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो कितना पावर आएगा, 2 डायोप्टर, ठीक है, 2 डायोप्टर आएगा। और देखिए माइनस में था तो -2 डायोप्टर, ठीक है। अब -2 डायोप्टर है तो क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस है सो माइनस में रहता है हमेशा, ठीक है। तो -2 डायोप्टर कॉनकेव लेंस, ठीक है। यही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स, यानी इसमें से जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन, इसमें से सो कौन है सो एनर्जी सोर्स नहीं है। देखिए जनरेटर से भी एनर्जी निकलता है, ठीक है। जब जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलता है जी, ठीक है। सोलर सेल से भी इलेक्ट्रिक निकलता है और बैटरी से भी इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलता है, ठीक है। ये सब सोर्स है, इससे है सो एनर्जी निकलता है। लेकिन जो रिस्टोर होता है ये है सो एनर्जी नहीं निकालता, यानी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता रिस्टोर। इसका काम क्या होता है, इसका काम है सो सिंपली है सो करेंट को कम बेसिक करने में एक यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये है सो एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करता रिस्टोर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, मैग्नीफिकेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज। तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा कॉन्वेक्स लेंस का। अच्छा मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन है सो साइज ऑफ इमेज होता है, ठीक है। तो इमेज कितना बड़ा है वो है सो बताता है मैग्नीफिकेशन। तो कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। कॉन्वेक्स लेंस देखिए इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें सो कभी बड़ा भी बन जाता है, ठीक है। इसमें कभी बड़ा भी इमेज बन जाता है, कभी छोटा भी बन जाता है, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज है सो बड़ा भी बनता है, कभी कभी छोटा भी बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समटाइम्स लेस देन एंड समटाइम्स ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी क्या होता है, यूनिटी 1 होता है, ठीक है। 1 को यूनिटी यहाँ पे बोलते हैं, यानी 1 से बड़ा भी होता है और 1 से छोटा भी होता है। अगर 1 से छोटा होता है तो ऑब्जेक्ट से ऐसा छोटा इमेज बन रहा है, अगर 1 से बड़ा मैग्नीफिकेशन है तो ऑब्जेक्ट से ऐसा बड़ा इमेज बन रहा है, ये बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये है सो दोनों होता है, ये डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। इसी तरह आपको डिटेल में बताया जाएगा पूरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द एसआई यूनिट ऑफ पावर, यानी पावर का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आपको पता है वाट होता है। अच्छा जूल किसका होता है, जूल है सो वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है। और करेंट का एम्पियर होता है, आपको पता है। और रेसिस्टेंस का ओम होता है। लेकिन यहाँ पावर बोल रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाट। वाट सही हो जाएगा पावर का, ठीक है।
क्वेश्चन 6 देखते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। अच्छा, जो रेसिस्टेंस होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? लेंथ के? नहीं भाई, रेसिस्टेंस है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लेंथ के, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? एरिया के, ठीक है। तो एरिया सही हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर, यहाँ पर जो फिगर दिया गया है इसमें से आपको पूछ रहा है कि पारा एक्सियल रे कौन है? एक्सियल रे कौन होता है? जो है सो वैसा रो जो है सो इमेज फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन इमेज फॉर्मेशन में काम आएगा? देखिए रे का जो डायरेक्शन दिया गया है वो है तो पारा एक्सियल रे है। जैसे इसमें भी डायरेक्शन यहाँ पर दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है। यानी कौन कौन पारा एक्सियल रे है? CD भी है, AB भी है और EF भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सब है, ठीक है। और ये जो बीच में दिया गया है ये है सो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक पर्सन है विथ अ डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस शुड यूज। यानी जो एक पर्सन वो है सो लॉन्ग साइटेडनेस से डिफेक्ट है तो वो कौन सा लेंस है सो यूज करेगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है? दूर का चीज़ दिखता है लेकिन नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता है। यानी इसको क्या हो रहा है? हाइप्रोमेट्रोपिया हुआ है, हाइप्रोमेट्रोपिया। तो इस कंडीशन में है सो कौन सा लेंस ऐसे यूज करेगा पर्सन, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हाइप्रोमेट्रोपिया में क्या होता है? देखिए ये आई बॉल है, ठीक है, आई बॉल है। और इसमें क्या होता है पता है? देखिए ऐसे लाइट रे जा रहा है यहाँ से, ठीक है। इसका जो लाइट रे है वो ऐसो रेटिना से आगे चला जाता है, ठीक है, रेटिना से आगे चला जाता है। लेकिन इसको ऐसो रेटिना पर बनेगा तभी तो हमको दिखेगा। रेटिना यहाँ पर है, ठीक है, रेटिना यहाँ पर है, लेकिन रेटिना से आगे बन जा रहा है। इसको कन्वर्ज करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी करते हैं। ये क्या करता है ना, ये लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है वो ऐसो लाइट को ऐसो कन्वर्ज करके नज़दीक ला जाता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर नियर साइटेडनेस बोलता है, यानी नज़दीक का चीज़ दिख रहा है और दूर का चीज़ नहीं दिख रहा है, तो कौन सा लेंस यूज करें? तो वो कॉनकेव लेंस हो जाता है, ठीक है, इसका उल्टा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? दूर का चीज़ दिख रहा है लेकिन नज़दीक का चीज़ नहीं दिख रहा है, इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आपको 10th में पढ़ना था अच्छे से, ह्यूमन आई में आप पढ़े होंगे। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होते हैं उसका तो एसआई यूनिट क्या होता है? तो ओम मीटर होता है, आपको पता ही होगा। 9 का 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए ये जो डायग्राम दिया गया है, ठीक है, एक मिरर यहाँ पर देखिए कॉनकेव मिरर है और क्या यहाँ पर हो रहा है? फोकस एक रे जा रहा है, तो इसके बाद कहाँ किधर से रिफ्लेक्ट होगा? तो ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या बोल रहा है? इनसाइड वाटर, यानी पानी के अंदर एन एयर बबल बिहेव्स ऑलवेज लाइक। जो पानी के अंदर एक एयर बबल है वो है सो किस तरह से बिहेव करेगा? वो कौन सा लेंस की तरह बिहेव करेगा? जो ब्लू वाला है वो क्या है? वो एक पानी है और जो बीच में ये गोला टाइप के है येलो सर्कल, ये एयर बबल है, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जा रहा है इस तरह से, ठीक है। चलिए एगो नॉर्मल बना लेते हैं। तो सेंटर से नॉर्मल बनाने के बाद है सो ये कहाँ से बैंड होगा? देखिए ये डेंसर से जा रहा है रेयर में, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल से दूर भागेगा, तो इस तरह से भागेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अंदर क्या है? रेयर मीडियम है, तो फिर रेयर से कहाँ जाएगा? डेंसर में। तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल बना लेते हैं। चलिए सेंटर से बनेगा हमेशा नॉर्मल, तो ये किधर जाएगा? टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। रेयर से डेंसर जा रहा है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ जाएगा। तो ये किस तरफ जाएगा? इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बाहर निकल जाएगा। चलिए एक और इसी तरह से रे ऑफ लाइट बना लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जा रहा है, ठीक, इस तरह से। इसके बाद एक नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ कर लिए हैं, तो ये किधर जाएगा? ये सीधे नहीं जाएगा, सीधे नहीं जाएगा, ये है सो अवे फ्रॉम नॉर्मल, दूर भागेगा, ठीक है। एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से ऐसे, तो ये किधर जाएगा? टुवार्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? इस तरह से एक इधर से निकल जा रहा है, एक इधर से। तो किस तरह से है सो लाइट निकल जा रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। तो डाइवर्ज हो रहा है तो ये किस तरह से काम कर रहा है? एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है एयर बबल, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस है तो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या बोल रहा है? ए मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली
डिस्टेंस ग्रेटर दैन 3 मीटर सफरिंग फ्रॉम, यानी एक आदमी है जो है सो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं देख पाता है, ठीक है, 3 मीटर से दूरी से ज़्यादा नहीं देख पाता है, तो वो कौन सा बीमारी से ग्रसित है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए हाइप्रोमेट्रोपिया में क्या होता है, इसमें ऐसा दूर का चीज़ दिखता है लेकिन यहाँ पर दूर का ही चीज़ नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मायोपिया, दूर का चीज़ नहीं दिख रहा है और नज़दीक का चीज़ दिख रहा है, ठीक है, तो मायोपिया इसका आंसर हो जाएगा, मायोपिया से ये परेशान है। और मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपको बता देते हैं कॉनकेव लेंस है सो ठीक करता है मायोपिया को, ठीक है। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या बोल रहा है, द इम्पैक्ट ऑफ एन इमेज ऑन द रेटिना परसिस्ट फॉर, यानी जो इमेज बनता है रेटिना पर वो ऐसा कितना देर तक ऐसे बना रहता है, यानी इधर उधर मुड़ी करते हैं तो वो ऐसा कितना देर के बाद ऐसा स्कैन करता है, तो 1/10 सेकेंड के बाद, ठीक है, 1/10 सेकेंड के इधर ऐसा इमेज नहीं गायब होता है रेटिना में, ठीक है। तो इसको अगर चेंज करें तो 0.1 सेकेंड, यानी 0.1 सेकेंड के बाद हमेशा फोकस करते रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। तो जब इधर उधर आप मुड़ी कीजिएगा और अगर कोई चीज़ का देखिएगा तो उसका जो इमेज है वो धुंधला दिखता है, यानी कुछ समय तक रहता है, ठीक है, आपके माइंड में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन द हाउस आर कनेक्टेड इन ईच अदर, जो हमारे घर में जो कनेक्शन होता है वो किस तरह है सो किया जाता है, तो पैरेलल में किया जाता है, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी, जो पृथ्वी होता है उसको ऐसा किस तरह से लिया जाता है, तो 0 पोटेंशियल से लिया जाता है, यानी 0 पोटेंशियल रहता है पृथ्वी में, ठीक है। चलिए अगला 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन क्या बोला है, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज कम्पेयर टू आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस हैज, तो देखिए जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ये पिछला बार भी क्वेश्चन दिया था, उसमें है सो जो आई पीस होता है एज़ कम्पेयर टू आई पीस, उसके मुकाबले है सो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है। तो देखिए आई पीस का जो फोकल लेंथ होता है, देखिए पहले तो आपको बता देते हैं जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं इसके 2 टाइप होते हैं, पहला आई पीस और दूसरा है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। जो आई पीस होता है उसका लॉन्ग है सो लॉन्ग फोकल लेंथ होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका शॉर्ट फोकल लेंथ होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या होगा फोकल लेंथ, ये पूछ रहा है, तो स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। अगर यहाँ पर आई पीस का पूछता तब लार्ज फोकल लेंथ होता, लेकिन ऑब्जेक्टिव का पूछ रहा है तो शॉर्ट फोकल लेंथ हो जाएगा, सही, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइनाई टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज, क्या होता है, जो साइन आई होता है, साइन आई, ठीक है, इस तरह से इक्वल टू साइन आर, ये जो होता है ये क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है, इसको हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स का नियम। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एसाइंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नो यूनिट, इसका कोई एसाइंट होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए 19 क्या बोल रहा है, रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज, अच्छा ट्रैफिक सिग्नल में जो है वो रेड लाइट ही क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जो रेड लाइट होता है वो कम दिखता है, ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, इन द सर्किट, जो सर्किट होता है उसमें सो किस तरह से कनेक्शन किया जाता है, तो एमीटर है सो कनेक्टेड ऑलवेज इन पैरेलल, ये तो गलत ऐसे हो गया, एमीटर हमें तो सीरीज में रहता है, पहला गलत हो गया। दोनों है सो एमीटर और वोल्टमीटर है सो सीरीज में कनेक्टेड रहता है, गलत है, एमीटर सिर्फ सीरीज में रहता है, ठीक है, लेकिन जो वोल्टमीटर होता है वो पैरेलल में होता है। इसमें भी देखिए यही बोल रहा है कि पैरेलल में दोनों होता है, नहीं गलत है ये भी। ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल, ये सही है। तो एमीटर हमेशा सीरीज में रहता है, वोल्टमीटर है सो पैरेलल में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। 20 नंबर का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 देखते हैं। 21 में क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पर फिगर दिया गया है इसमें सो कौन सा है सो फिगर में सीरीज कॉम्बिनेशन सही है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सब में है सो सीरीज कॉम्बिनेशन ही शो किया गया है, इसमें भी है, फर्स्ट में भी, सेकेंड में भी और थर्ड में भी। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो 21 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, सब सीरीज में है, ठीक है, कनेक्टेड। 22 देखते हैं, ए स्टूडेंट हैज़ टू कनेक्ट 1.5 वोल्ट
ईच टू फॉर्म अ 6 वोल्ट। मतलब देखिए 4 वो सेल लिया गया है, ठीक है, और एक सेल कितना का है 1.5 वोल्ट का। तो 6 वोल्ट का जब बैटरी बनाएंगे तो इसमें से कौन है सो सही किया गया है वो आपको बताना है। देखिए फर्स्ट में क्या गया है से, एगो ठीक है, 2 गो ठीक है, 3 गो ठीक है, एगो पॉजिटिव निगेटिव ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव 2 गो, पॉजिटिव निगेटिव 3 गो, पॉजिटिव निगेटिव 4 गो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तो एकदम सही है भाई, ठीक है। लेकिन सेकेंड में देखिए क्या गलत है, तो पहला पॉजिटिव लिया है फिर निगेटिव, तो ये तो इसी गलत हो गया। पॉजिटिव लिया निगेटिव लिया है, फिर पॉजिटिव लिया फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, लेकिन फिर निगेटिव ही ले लिया है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये पहले निगेटिव ले लिया था, ये तो इसी गलत हो गया, पहले पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है, ए सही हो जाएगा। ए है सो सही कनेक्शन किया गया है। 4 गो बैटरी भी इसमें दिया गया है, ठीक है, 4 गो बैटरी भी दिया गया है। अब अच्छे से पॉजिटिव निगेटिव भी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा 22 का। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कौन सा डिवाइस ऐसा है जो किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। तो कौन सा डिवाइस ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर है वो है सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रहता तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर रहता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछ रहा है, तो जनरेटर है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, ठीक है। 24 देखते हैं, इन अ प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर कॉइल इज कॉल्ड। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में यानी साइंस की दुनिया में क्या कहते हैं इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का जो कॉइल होता है तो उसको आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है, इस तरह का, यही घूमता है, 2 मैग्नेट के बीच में रहता है, ठीक है, तो इसको आर्मेचर कहते हैं, इसको आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर। चलिए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करेंट इन द सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट क्या होता है सर्किट में, ये पूछ रहा है, तो इंक्रीज हैबली यानी बहुत बढ़ जाता है। देखिए जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों है सो देखिए इसमें क्या होता है, सो कोई भी वायर है तो उसका ऊपर का जो भाग रहता है, जो इंसुलेशन रहता है वो है तो छूट जाता है, ठीक है। और दोनों जब छूटता है तो जब दोनों एक साथ आते हैं, दोनों एक साथ टकराते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है एक तरह से, ठीक है, तो इससे आग भी लगता है। और शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, एकदम है सो करेंट है सो एकदम हैबली है सो इंक्रीज होता है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है, ठीक है, इसके कारण है सो आग भी लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, इंक्रीज हैबली सर्किट है सो उसमें है सो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 25 का थर्ड सही हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन लास्ट था, 25 ही। अगला बार हम केमिस्ट्री करने वाले हैं, ठीक है, अगला वीडियो में। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और इसका PDF है सो आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, तो व्हाट्सअप लिंक है सो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ से आप है सो इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।